नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k ब्रैकेट k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रख सकते हैं। फिर जो k की वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी उसको पुट करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो अब सबसे पहले क्या कहेंगे, देखो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो आपने कहा जरूर सर। तो मैंने कहा बेटा a की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 3k प्लस 1। b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 एंड c की वैल्यू है 1। देखो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दो, मतलब बी सी और ए की वैल्यू। तो आपने कहा बी की वैल्यू तो है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 3k माइनस 1 इक्वल में 0। ओके, तो यहां से 4 तो डिवाइड में चला गया और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा के स्क्वायर माइनस के इक्वल 0। तो आप कहेंगे सर के कॉमन ले लो, तो ये बचेगा के माइनस 1 इक्वल 0। तो बोल सकते हैं के तो 0 भी हो सकता है और फिर k माइनस 1 0 होगा, तो आप बोलेंगे k की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखी k की दो वैल्यूज आ गई, क्या, 0 एंड प्लस 1। अब हमने कहा अगर हम k 0 रखते हैं, अरे क्या रखते हैं बेटा, k 0, तो अगर k 0 रखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म भी रहेगी, x की टर्म भी रहेगी, सब सही है। अगर 1 रखते हैं तब भी रहेगी। तो हमने कहा यहाँ पे दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। अब आप कहोगे सर अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूं तो एक अलग इक्वेशन आएगी। मैंने कहा जरूर बेटा, अगर आप k की वैल्यू 0 लेते हो तो अलग वैल्यू आती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग आएगी। तो मैंने कहा हाँ, तो दोनों इक्वेशंस के रूट बताने हैं। मैंने कहा जरूर, दोनों इक्वेशंस के रूट बताने हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले k की वैल्यू लेंगे 0, k की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब बस हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा और प्लस 1 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब 1 इंटू 1, आई थिंक तुम्हें फैक्टर करने आते हैं, इतना मान के चल रहा हूं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है और 1 प्लस 1 2 होता है। और यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और सेकेंड टू टर्म में से x 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब दोनों टर्म में से बचा x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में x बच रहा है और सेकेंड टर्म में प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि x प्लस 1 0 के इक्वल है और x प्लस 1 0 के इक्वल है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस 1 है और यहाँ से भी बोला जा सकता है x की वैल्यू माइनस 1 है। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि x की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो इसका एक रूट क्या है, माइनस 1, इक्वल रूट से। तो यहाँ से कई बच्चे इसको x प्लस 1 का स्क्वायर लिखकर इक्वल 0 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके बच्चा, नाउ ये तो हमने k की वैल्यू 0 ली, तब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, उसके हमने फैक्टर कर लिए। बट अगर हम k की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं, सॉरी प्लस 1 लेते हैं, तब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अरे हाँ या ना बोलो, यस सर आएगी। तो उस टाइम पे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने कहा देखो इस बात को मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो अभी काम में नहीं लेनी हमें, है ना, समझ में तो आ गया होगा, तो लिख लेना। और बच्चा वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो अगर k की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0।
3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो गया 4x² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये भी हो गया 4x प्लस 1 इक्वल 0। आप इसको देखें तो 4 1 जा 4 हो रहा है तो 2 और 2 ले सकते हैं, है ना, 2x प्लस 2x। और अदरवाइज मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। किसका होल स्क्वायर है? 2x प्लस 1 का, इक्वल में 0, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तो यहां से 2x प्लस 1 0 आ जाएगा बच्चा। और आप बोलेंगे 2x इक्वल है -1 की और x की वैल्यू है -1/2 की, तो स्क्वायर और इसके फैक्टर्स क्या, सॉरी इसके रूट्स क्या आ गए? इक्वल रूट्स हैं, बट वो रूट्स आ गए -1/2। तो दो रूट आ गए, पहले वाले का रूट आया था -1 और इसका रूट आ गया -1/2। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ k, अच्छा, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, कह रहा है कि सारी वैल्यूज लिखिए जिससे ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? इक्वल। तो आपने कहा सर करके देखें क्या? मैंने कहा करके तो देखना ही पड़ेगा बच्चा, है ना। तो क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोल्व। कैसे करेंगे सर? बहुत ही आसान है। मैंने कहा लग तो नहीं रहा, बट किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मजाक में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने कहा जरूर सर किया जा सकता है। मैंने कहा करो। तो आपने कहा सर देखो, फिर कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो मैंने कहा जरूर, x² प्लस kx प्लस 16 इक्वल 0 है बच्चा। तो आप कहेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 16 है। हमें पता है d 0 है, मतलब b² माइनस 4ac क्या है? 0। तो आप कहेंगे k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 0 है, k² माइनस 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64। यहां से क्या मैं k² इक्वल 64 लिख सकता हूं? और क्या k की वैल्यू प्लस माइनस √64 लिख सकता हूं? तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 8 8 जा 64, तो k की दो वैल्यू आ गई +8 एंड -8। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन की और उनके रूट्स की। तो मैंने कहा अगर k की वैल्यू +8 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बच्चा? +8, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल 0। और देखो इक्वल रूट्स है तो मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूं। किसका स्क्वायर है? x प्लस 4 का स्क्वायर है, इक्वल 0। तो यहां से x प्लस 4 क्या आ जाएगा? 0। और आप बोलेंगे x की वैल्यू है -4। आई थिंक बात समझ में आ गई। चलो सर, एक रूट आ गया -4, मतलब ईच रूट बोल सकता हूं मैं, ईच रूट, क्योंकि इक्वल रूट है तो इक्वल रूट से मतलब रूट बराबर होंगे। अब अगर मैंने k की वैल्यू -8 ली तो ये आ गया x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल 0। और ये किसका स्क्वायर है? सोचना थोड़ा सा। तो आपने कहा सर ये x माइनस 4 का स्क्वायर है, इक्वल में 0। तो यहां से x माइनस 4 0 के इक्वल हुआ और x की वैल्यू आ गई +4। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए बच्चा लोग? 4 हो सकता है जब हमारे k की वैल्यू -8 होगी, जब हमारे k की वैल्यू 8 होगी तो इसका रूट क्या होगा? -4। आई थिंक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। अब ये जो थर्ड पार्ट है 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। तो आपने कहा इक्वेशन तो साफ सुथरी नहीं लग रही हमें। मैंने कहा ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चा, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा px² माइनस 2px प्लस 6 इक्वल 0। अब a की वैल्यू हो जाएगी p, b की वैल्यू हो जाएगी -2p एंड वैल्यू ऑफ c इज 6। तो यहां से मुझे पता है d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब b² माइनस 4ac 0 है। तो आप बोल सकते हैं -2p होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 6 0 है सर। ये हो गया बच्चा 4p² माइनस 6 4 जा 24p इज 0। क्या मैं 4p कॉमन ले लूं तो बचेगा p माइनस 6p, और 6p तो चला गया सर, ओनली 6 बचा। इक्वल क्या है आपका 0 के, यहां से p 0 हो सकता है या फिर p माइनस 6 0 हो सकता है। तो आप बोलेंगे p इक्वल 6। क्या p की वैल्यू 0 ली जा सकती है क्या? तो आपने कहा देखना पड़ेगा सर,
मैंने कहा देखो, अगर मैं p की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये सारी टर्म गायब, ओनली 6 बचेगा, जो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा p की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 6। p इक्वल टू 0 इज नॉट कंसिडर्ड हियर। आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ रही है बच्चा। नाउ अगर p की वैल्यू 6 लेता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल 0। 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। और यहां से इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 लिख सकता हूं। ये किसका स्क्वायर है बच्चे, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे x माइनस 1 0 है फिर तो। मैंने कहा यस, तो x की वैल्यू क्या है, 1। p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम p की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. That's why we don't consider, we not consider p equals to 0. बट जब हम p की वैल्यू 6 लेते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उसका रूट आता है 1। दोनों रूट बराबर आएंगे तो इक्वल रूट्स क्या आएंगे, 1 आएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट आपको समझ में आए हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो बच्चा कमेंट करके पूछ सकते हैं विथ टाइम स्लॉट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, p की वैल्यू पता कीजिए। हमने कहा जरूर करेंगे साहब। For which the quadratic equation 2p plus 1 into x square minus 7p plus 2 into x plus 7p minus 3 equals to 0 has equal roots। ओहो, पूरी लाइन नहीं लिखी हुई तो मैं तुम्हारे सामने ही लिख देता हूं, है ना, इसके सामने ही लिख देता हूं, हैज इक्वल रूट्स। ओके, अब ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ सर। इक्वल रूट्स है मतलब d की वैल्यू 0। फिर हमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड, क्या, ऑल्सो फाइंड रूट्स ऑफ द दीज रूट्स, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। क्या आसान है क्वेश्चन, यस सर। क्यों आसान है बच्चा, क्योंकि सर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चा, तो इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, ये इसको हटाना पड़ेगा भाई। और कहाँ गया, कहाँ गया, कोई लाइन गायब हो गई। चलो हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कमेंट करके, प्यारा भरा कमेंट करे, ज्यादा हमें बातें नहीं करनी है। हाँ जी, तो आपने कहा देखिए सर यहाँ पे a की वैल्यू पता है हमें, क्या है a की वैल्यू, तो सर साफ साफ दिख रही है 2b प्लस 1। b की वैल्यू क्या है, माइनस 7p प्लस 2। और c की वैल्यू क्या है, 7p माइनस 3। कोई दिक्कत, अरे नहीं है ना, पक्का। चलो नाउ क्या मैं d इक्वल 0 लिख सकता हूं, यस, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इक्वल रूट्स है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। क्या इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, जरूर बोला जा सकता है। नाउ बी स्क्वायर इज माइनस 7p प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 1 इंटू 7p माइनस 3 इक्वल 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 टू जा 14, 14 टू जा 28p माइनस 4 इंटू, पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p को 7p से किया 14p स्क्वायर हो गया, फिर 2p को माइनस 3 से किया माइनस का 6p हो गया, 1 को 7p से किया प्लस का 7p आया माइनस 3 आया इक्वल में 0। ये तो 49p स्क्वायर है प्लस 4 है प्लस 28p है। ये देखो माइनस 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56p स्क्वायर आएगा भाई, 14 4 जा 56 माइनस, इनको सोल्व किया जा सकता है, 1p बचेगा, 1p को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4p हो जाएगा बच्चा। देखो माइनस और ये प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा ना, 1p मतलब प्लस का p आएगा और उसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4p हो जाएगा, और माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा इक्वल में 0। कुछ कट रहा है नहीं, ये 49p है, ये माइनस के 56 है तो माइनस के 7p स्क्वायर आ गए, 28p है माइनस के 4p है तो प्लस के 24p आ गए, माइनस का 4 है प्लस का 12 है तो माइनस 8 आ गए इक्वल में 0। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आया, ओके सर। क्या हुआ, गलती कर दी, अरे हाँ यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी सॉरी बच्चा, और ये हो जाएगा 16, चलो प्लस का 16 हो जाएगा, ओके ठीक है। नाउ अब देखिए
माइनस साइन कॉमन ले ले, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 7p² माइनस 24p प्लस 16 इक्वल 0। अब मुझे 7 इंटू 16 के फैक्टर करने हैं और प्लस माइनस करने पे 24 आना चाहिए है ना। तो मैंने कहा एक काम करूं 7 इंटू 2 इंटू 8 कर देता हूं। 7 2 जा 14 और 8 का सम कितना होता है सर? 14 और 8 का सम तो 22 ही होता है। मैंने कहा ठीक है और फैक्टर कर लो भाई। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, 7 4 जा 28 और 28 में 4 है। अरे अरे कुछ गलती, अरे गलती कर दी ना, यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ अब देखो 7 4 जा 28 और 4, 28 में से 4 माइनस करेंगे 24 आएगा। ओके हाँ गलती होगी बच्चा। तो नाउ क्या भी इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7p² माइनस का 28p और प्लस का 4p माइनस 16 इक्वल 0। आई थिंक ये बात तुम्हें पता है फैक्टर कैसे करने, और ये इस प्रोसेस से करते तो गलती नहीं होती, ज्यादा पकड़ में आ जाती है। नाउ 7p कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा p माइनस 4 और यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन आएगा तो p माइनस 4 बचेगा इक्वल 0। ओके नाउ अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे। p माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है आपके पास 7p प्लस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। आप कहेंगे p माइनस 4 0 है या फिर 7p प्लस 4 0 है, ये बोल सकते हैं। यहां से p की वैल्यू आ गई 4, क्या आ गई p की वैल्यू 4, और यहां से 7p इक्वल आया -4 के, और p किसके इक्वल आ गया -4/7। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। सब p की दो वैल्यूज आ गई, क्या दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे? मैंने कहा हाँ, p की वैल्यू 4 भी सेटिस्फाई करेगी, -4/7 भी सेटिस्फाई करेगी। बट दिक्कत क्या है, देखो p की वैल्यू 4 आ गई है और p की वैल्यू आ गई -7/4 आई थी क्या, -4/7। अब अगर मैं p की वैल्यू 4 लेता हूं तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू x² माइनस 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल में 0। 2 4 जा 8, 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9x² बन गया, माइनस 7 4 जा 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30x बनेगा। 7 4 जा 28 में से 3 माइनस कर दो भाई, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा इक्वल में 0। देखो ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो मुझे पता चला 5x माइनस 3 का सॉरी 3x माइनस 5 बोल सकता हूँ। 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, क्या ये बात समझ में आई? इक्वल में 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और इक्वल रूट से तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, तो ज्यादा सोचना भी नहीं है। ओके नाउ यहां से मैं 3x माइनस 5 इक्वल 0 बोल सकता हूं। 3x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5/3। जब p की वैल्यू 4 लेंगे तो रूट्स क्या आएंगे? इक्वल रूट्स की वैल्यू 5/3। बट जब हम क्या गलती कर दी? कुछ नहीं, गलती तो नहीं की यार। चलो नाउ नेक्स्ट देखो, p की वैल्यू अगर हम -4/7 लेते तो क्या होता है? सर ये तो जगह चाहिए इसको, तो मैंने कहा जगह चाहिए तो जगह बना लेते हैं अपन, अपने को जगह चाहिए तो जगह बना लेते हैं। ये लो हटा देंगे इनको, यही वैल्यू तो रखनी है। हाँ जगह चाहिए ना, क्योंकि -4/7 है, कैलकुलेशन में टाइम लेगा थोड़ा सा, और कैलकुलेशन में टाइम लेगा तो जगह भी लेगा, इसलिए टाइम ले रहा है वो। जगह ले रहा है तब टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है मतलब जगह भी लेगा। तो अगर हम p की वैल्यू -4/7 लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 इंटू -4/7 प्लस 1 इंटू में x² माइनस 7 इंटू -4/7 प्लस 2 इंटू में x प्लस 7 इंटू में -4/7 माइनस 3 इक्वल में 0। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। मैंने कहा वेरी गुड, आप बड़े समझदार, सारे बच्चे बड़े समझदार हैं हमने। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करूं बताइए सर? क्या मतलब करना क्या चाहते हो? सोल्व करो ना इसको। मैंने कहा नहीं, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, सोल्व करूं कि तुम कर लोगे? नहीं सर आप करके दिखाइए। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा, तो -8/7 प्लस 1 आ गया इंटू में x² आ गया
माइनस 7 से 7 कटा तो माइनस का 4 प्लस का 2 इंटू एक्स आया प्लस 7 से 7 कटा -4 -3 आया इक्वल में 0। यहाँ पे एलसीएम लिया तो -8 प्लस 7 डिवाइड बाय 7 आया इंटू में एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ये -2 हुआ 12 के +2 बन गया एक्स, ये माइनस का 7 हुआ 12 के माइनस का 7 ही बन गया इक्वल में 0। ये बना -1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 लगा देता हूँ अब ठीक है। अब तो जी खुश मन खुश हुआ, प्लस का 2x - 7 इक्वल 0। क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ एलएचएस में? तो एलसीएम आएगा 7, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 49 इक्वल में 0। 7 को 0 के पास भेजा तो हमारे पास बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x -49 इक्वल में 0। मैंने माइनस साइन कॉमन लेके उधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर -14x -49 इक्वल 0 बचेगा। अब क्या मैं इसको x, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस या माइनस, जल्दी बताइए सर। माइनस लगाइए, क्यों? क्योंकि x वाली टर्म माइनस की है तो -7 का होल स्क्वायर है इक्वल में 0। तो यहाँ से बोलेंगे x -7 0 है और फिर आप मुझे कह देंगे कि x की वैल्यू है 7। आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो उसको आप समझना। तो रूट्स क्या क्या आए हैं? 5/3 आ सकता है रूट और 7, बट जब हम p की वैल्यू -4/7 लेंगे तब तो रूट 7 आएंगे, बट जब हम p की वैल्यू 4 लेंगे तो आपके रूट्स क्या आएंगे? 5/3 आएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ओके सर, p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा? जरूर कर सकते हैं, हमें सब आता है, प्रैक्टिस करना है ना। तो ना तो बताइए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जरूर है सर। तो मैंने कहा बच्चा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो a की वैल्यू क्या है इसमें? तो आपने कहा सुनिए सर a की वैल्यू है इसमें p+1। मैंने कहा ओके बच्चा। b की वैल्यू क्या है? -6 इंटू p+1। ओके। c की वैल्यू क्या है? 3 इंटू p+9। मैंने कहा d 0 है बच्चा। क्यों है भाई? क्योंकि इक्वल रूट्स है। अगर d 0 है तो मतलब b² - 4ac 0 है। तो हम यहाँ पे -6 इंटू p+1 होल स्क्वायर कर सकते हैं, -4 इंटू p+1 इंटू में 3 इंटू में p+9। आई थिंक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब देखो ये हो जाएगा 36 p² + 1 + 2p, माइनस का 12 तो बाहर है, p+1 को p+9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² + 9p प्लस p + 9 इक्वल 0 आ जाएगा। 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 3 जा तो 3 इंटू p² + 1 + 2p बचा, माइनस p² + 10p + 9 बचा। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर, मैंने कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कम करने के लिए 12 को कॉमन ले लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। 12 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3p² + 3 + 6p -p² -10p -9 इक्वल में 0। ये हो गया बच्चा 2p² और माइनस का 4p माइनस का 6 इक्वल में 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या ये p² -2p -3 इक्वल 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर। मैंने कहा यहाँ पे 2 कॉमन लिया है और वो 2 अब डिवाइड में चला गया। ओके, क्या बात समझ में आ गई? ये p² -2p -3 इक्वल 0 आया है। मैंने कहा 3 के फैक्टर 2 1 जा 2 होते हैं, 3 1 जा 3, हाँ 3 के फैक्टर 3 1 जा 3 होते हैं और माइनस का 2 लाना है तो मैं इसको p² -3p + p लिख सकता हूँ, -3 इक्वल 0। यहाँ से p कॉमन लूंगा तो p -3 बचेगा। नेक्स्ट 2 टर्म में से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो p -3 बच रहा है। अभी तक की कलाकारी सही है अपनी। नाउ p -3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास? p + 1। ओके, नाउ p -3 0 है या फिर तुम कहोगे p + 1 0 है। तो मैंने कहा देख भाई
अगर p माइनस 3 जीरो है तो p की वैल्यू 3 है, और अगर p प्लस 1 जीरो है तो मतलब p की वैल्यू -1 है। क्या ये बात समझ में आई? +1 को उधर भेजा, -1 आ गया। आपने कहा ठीक है, बट सर -1 तो नहीं ले सकते, क्वेश्चन ने मना किया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको भूल जाते हैं, तो हम p की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब आपने कहा ठीक है सर, p की वैल्यू अगर 3 है, ओनली यही ले सकते हैं ना इस कंडीशन में, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ना p की वैल्यू 3 लेते तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 + 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 + 9 इक्वल में 0। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, अभी कोई बच्चे पूछ सकता है कि सिर्फ -1 क्यों नहीं ले सकते। मैंने कहा बच्चा, इसमें अगर -1 लेते हैं तो ये ब्रैकेट 0 बनता है, और 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। बच्ची भी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, इसलिए पी की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। ना इसको क्या मैं बच्चा, 4x स्क्वायर, 3 + 1 4 होता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, x प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, इक्वल में 0। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, कमेंट करके बोलो। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बच्चा, अगर मैं इन तीनों में से 4 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल में 0। तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल में 0। क्या इसको मैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई? एक्स स्क्वायर -6x है तो माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, और 3 इंटू 2 इंटू एक्स करेंगे तो 6x भी आता है। नाउ यहाँ से x -3 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इक्वल रूट्स क्या आ गए, 3 आ गए, है ना। रूट्स क्या है इसके, 3 है, इक्वल रूट्स है। ओके, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत अगर हो तो बता देना भाई, मन में मत रखना, छुपा के दबा के। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें और मेरे से पूछें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। ओके बच्चा।